This is the video I have specially created after noticing that there is no other video available for this general elective course. It takes a lot of time and effort to make something like this. So I request you to subscribe to my channel, which will motivate me to create more content and will be the best reward. So today we will cover unit number 1, Introduction. Go through the syllabus displayed on the screen and then we'll start. So let's start. First, सोशल एंड कल्चरल कंस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का मतलब हम अक्सर नेचर, ट्रीज, रिवर्स और पॉल्यूशन से जोड़ते हैं, लेकिन इसका मतलब सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी ब्रॉड है। सोसाइटी और कल्चर डिफाइन करते हैं कि हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे देखते हैं और उसे कैसे ट्रीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, थिंक अबाउट अ फॉरेस्ट। एक ट्राइबल कम्युनिटी के लिए ये उनका घर और लाइवलीहुड का सोर्स है, जबकि एक अर्बन डेवलपर के लिए ये एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बन सकता है। दोनों के लिए एनवायरनमेंट का मतलब अलग है। सेकंड, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल थॉट। पिछले ज़माने से लोग एनवायरनमेंट के साथ जुड़ते आए हैं। एंशिएंट सिविलाइजेशन लाइक द इंडस वैली डिपेंडेड ऑन रिवर्स लाइक द इंडस फॉर फार्मिंग और ट्रेडिंग। ये एक सस्टेनेबल रिलेशनशिप था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद हमने एनवायरनमेंट को एक रिसोर्स बैंक की तरह ट्रीट करना शुरू किया। मशीन्स और फैक्ट्रीज़ ने पॉल्यूशन बढ़ाया और नेचुरल रिसोर्सेज की डिप्लीशन भी शुरू हुई। थर्ड, कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल थॉट। आज की दुनिया में एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट सस्टेनेबिलिटी और कंजर्वेशन के अराउंड सेंटर हो गया है। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग और बायोडाइवर्सिटी लॉस जैसे इश्यूज पर फोकस बढ़ गया है। फॉर एग्जांपल, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्रमोट करते हैं। लोकल लेवल पर हम देखें तो स्वच्छ भारत अभियान और क्लीन गंगा प्रोजेक्ट इसके एग्जाम्पल्स हैं। नाउ फोर्थ, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस एक कॉन्सेप्ट है जो भूटान ने डेवलप किया था। ये कहता है कि एक कंट्री की प्रोग्रेस सिर्फ जीडीपी से नहीं, बल्कि लोगों की ओवरऑल हैप्पीनेस और इन्वायरमेंटल हेल्थ से भी मेजर करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, भूटान ने डिफॉरेस्टेशन को कम किया, कार्बन नेगेटिव इकोनॉमी बनाई और सस्टेनेबल लिविंग को प्रमोट किया। क्या हम अपनी लाइफ में भी इन्वायरमेंट के साथ ऐसा बैलेंस ला सकते हैं? फिफ्थ, एल्डो लियोपोल्ड, एक अमेरिकन इकोलॉजिस्ट, ने लैंड एथिक का कॉन्सेप्ट दिया, जो कहते हैं कि ह्यूमंस के नेचर के साथ एथिकल रिलेशनशिप होना चाहिए। हमें नेचर को एक कमोडिटी नहीं, बल्कि कम्युनिटी का पार्ट समझना चाहिए। नाउ एग्जाम्पल, अगर हम अपनी डेली लाइफ में वेस्ट को सेग्रीगेट करें, कंपोस्ट बनाएं और एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैबिट्स अडॉप्ट करें, तो हम लैंड एथिक को फॉलो कर रहे हैं। नाउ कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये थी यूनिट 1 की डिस्कशन। होप आपको समझ में आया होगा कि एनवायरनमेंट सिर्फ एक फिज़िकल स्पेस नहीं, बल्कि एक सोशल और कल्चरल कॉन्स्ट्रक्ट भी है। हिस्ट्री, कल्चर और मॉडर्न डे पॉलिसीज़ का एनवायरमेंटल थॉट पर कैसा इम्पैक्ट होता है, ये भी हमने देखा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में अपने डाउट्स और सजेशंस भी बताएं। Also, I would love to hear if there are any other subjects or topics on which you want me to create videos. आपके suggestions मेरे लिए valuable हैं। We'll see you in next video with Unit 2.